दोस्तों 2003 में हुआ कोलंबिया डिजास्टर तो आपको याद ही होगा, जिसमें इंडियन ओरिजिन कल्पना चावला की मौत हो गई थी। इस बार इंडियन ओरिजिन सुनीता विलियम्स 5 जून को स्पेस में जाकर फंस गई है। स्पेस में वो सिर्फ 8 दिनों के लिए गए थे। 13 जून को वापस आना था, लेकिन नहीं आए। उसके बाद नासा ने कहा 22 जून को आएंगे, लेकिन नहीं आए। उसके बाद कहा 26 जून को आएंगे, लेकिन नहीं आए। आज उनको स्पेस में गए हुए करीब 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक सुनीता विलियम्स स्पेस में ही फंसे हुए हैं। और अब नासा कह रहा है कि वो फरवरी 2025 में आएंगे, और अगर 2025 में नहीं आए तो वो कब वापस आएंगे उसकी कोई तारीख तय नहीं है। नासा अगर चाहे तो चाइना या रूस की मदद ले सकता है, वो एलोन मस्क की भी मदद ले सकता है, लेकिन वो मदद भी नहीं ले रहा। पहले कल्पना चावला और अब सुनीता विलियम्स। दोस्तों यहाँ शक की सुई गहराती जा रही है। आखिर सुनीता विलियम्स वापस आ पाएंगे या नहीं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इंडियन ओरिजिन सुनीता विलियम्स अपने साथी बूच विल्मर के साथ 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट के मिशन के लिए स्पेस में जाते हैं। एक हफ्ते के बाद उन्हें व्हाइट सैंड न्यू मैक्सिको में रिटर्न आना होता है, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे हैं और नासा को उनकी जरा भी फिक्र नहीं है। सुनीता विलियम्स, जिन्हें सनी विलियम्स भी कहते हैं, वो अब तक 3 बार स्पेस में जा चुके हैं। पहली बार 2006 में, दूसरी बार 2012 में और तीसरी बार 2024 में जाकर फंस गए हैं। उनके पास 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस में स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड है। स्पेस वॉक यानी ऐसा नहीं है कि आपको स्पेस में जाके चलने लगना है, बल्कि जब आपके स्पेस शटल में बाहर की ओर कोई खराबी आए तब आपको वहां जाकर उस जगह पे मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग करना होता है, और इसके लिए काफी हिम्मत चाहिए। बोइंग ने एक ऐसा कैप्सूल बनाया जिसका नाम है स्टारलाइनर, जिसमें बैठ के एस्ट्रोनॉट जा सके और वापस आ सके। और इसी की टेस्ट फ्लाइट के लिए सुनीता विलियम्स और बूच विल्मर नाम के एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि स्टारलाइनर कैप्सूल की पहली ही टेस्ट फ्लाइट है, ये जानने के लिए कि वो कितनी कैपेबल है एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लाने जाने के लिए। और उसी में खराबी आ गई है, जिसकी वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट वहाँ पर फंस चुके हैं। अब वो जहाँ पर गए हैं वहाँ उन्हें खाना पीना सोना ये सब मिल रहा है या नहीं, क्योंकि वो तो 1 हफ्ते के लिए गए थे और आज 3 महीने हो गए हैं। तो इसका जवाब है हाँ। पर कैसे, आइए समझाती हूँ। दोस्तों वो लोग जहाँ गए हैं वहाँ मंगल या चंद्र या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं गए हैं, वो गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये भला क्या है? अगर इसे आम भाषा में बोलूं तो ये एक स्पेस स्टेशन है। जैसे हम लोग शहर से दूर हमारे खेत में एक फार्म हाउस बनाते हैं, वैसे ही इंसानों ने धरती से दूर स्पेस में एक स्पेस हाउस बनाया है, ताकि वहां जाकर एस्ट्रोनॉट रिसर्च कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके और धरती पर नजर रख सके। इंसान की बनाई हुई चीज सबसे ज्यादा महंगी, सबसे ज्यादा खर्चीली, सबसे ज्यादा मेहनत वाली अगर कोई है तो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको बनाने के लिए करीब 10 साल लगे थे और 100 टाइम्स 100 बार पृथ्वी से सामान भेजा गया था। 1984 में काम शुरू हुआ था और 1993 में खत्म हुआ था। इसे 5 देशों ने मिलकर बनाया था, जिसमें इंडिया नहीं है। यूएस, कनाडा, जापान, यूरोप और रशिया की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया है, जिसमें एक जिम है, 6 बेडरूम है और इंसान की जरूरत की सारी चीजें हैं, और ये सौर ऊर्जा से चलता है। ये ISS पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता रहता है और उसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति आवर है। ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और एक दिन में 16 बार पृथ्वी का चक्कर काटता है। इसे आप कभी कभी अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। अब सुनीता विलियम्स और बूच विल्मर 5 जून को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर फ्लोरिडा से निकलते हैं। सुबह 10 बजे 52 मिनट पे 400 किलोमीटर का सफर और 4 घंटे लगने थे। सफर उनका ठीक रहा। अब वो लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्हें अपना कैप्सूल यानी स्टारलाइनर ISS के साथ डॉक करना होता है। आम से आम भाषा में बोलूं तो स्टारलाइनर को ISS में पार्क करना होता है। अब वहाँ स्पेस शटल को पार्क करना आसान नहीं होता कि यहाँ पर जगह है, यहाँ पर पार्क कर दो। पहले ISS का लोकेशन मैच करना होता है, उसके साथ हमारे स्पेसक्राफ्ट का स्पीड मैच करना होता है। उसके बाद वहाँ पे स्पेसिफिक एक जगह होती है। वो जगह कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई होती है जहाँ स्पेस शटल का आगे का हिस्सा फिट हो सके। डॉकिंग यानी 2 स्पेस व्हीकल को ज्वाइंट करना। अब स्पेस शटल में ग्रेविटी तो है नहीं, 0 ग्रेविटी है, तो डॉकिंग करते वक्त स्पेस शटल को हल्का सा प्रेशर या फिर मानो सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए थ्रस्टर्स काम आते हैं। अब उसी टाइम स्टारलाइनर के 5 में से 4 थ्रस्टर्स कुछ सेकंड्स के लिए खराब हो जाते हैं और फिर काम करने लगते हैं, जबकि यहाँ धरती पर थ्रस्टर्स 97 से 102% तक अच्छे से काम कर रहे थे। अब उन्होंने डॉकिंग भी कर ली और वही रास्ते से उन्हें ISS में एंटर होना होता है। सनी और बूच एंटर हुए। सनी बहुत ही एक्साइटेड है और खुश है। ISS पे और 7 एस्ट्रोनॉट पहले से ही हाजिर थे। सब बहुत ही खुश है। अब थ्रस्टर्स में क्या दिक्कत आई ये पता लगाना था।
ऐसे में दूसरे दिन 6 जून को उन लोगों को पता चला कि स्टारलाइनर कैप्सूल में हीलियम की लीकेज है, और एक जगह से नहीं बल्कि 5-5 जगह से। अब हीलियम की जरूरत स्पेस में हॉट गैसेस और अल्ट्रा कोल्ड लिक्विड फ्यूल सेपरेट करने के लिए होती है। अब ऐसा ही हीलियम लीकेज वाला स्पेसक्राफ्ट अगर धरती पर वापस लौटेगा तो उसे क्रैश होने में देर नहीं लगेगी। हैरानी की बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि बोइंग, जिस कंपनी ने ये स्टारलाइनर बनाया है, उसकी हिस्ट्री भी कुछ अच्छी नहीं है। बोइंग 2019 से कोई प्रॉफिट में नहीं है। एक बार पोर्टलैंड एयरपोर्ट से बोइंग के उड़े एक एरोप्लेन का इमरजेंसी डोर हवा में निकलकर उड़ने लग गया था। हालांकि इसमें कोई जानहानि नहीं हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि प्लेन के दरवाजे को सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए 4 बोल्ट नहीं लगाए गए थे। इतना ही नहीं, बोइंग के 2 नए 737 मैक्स एरोप्लेन एक जैसी ही दुर्घटना में क्रैश हो गए थे, जिसमें 346 लोगों की मौत हो गई थी। जांच करने पर पता चला कि उसके फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में खराबी थी और इसे जानबूझकर छुपाया जा रहा था। उसके बाद कंपनी $2.5 बिलियन फ्रॉड चार्ज देने को लिए तैयार हो गई थी। 346 लोगों की मौत की कीमत। उसके बाद बोइंग के प्रोडक्शन की 6 सप्ताह तक ऑडिट की गई, जिसमें पाया गया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी में फेल हो रहे हैं। बोइंग के ओल्ड एम्प्लॉइज का कहना है कि अब कंपनी ज्यादा पैसा कमाने की लालच में विमान बनाने में जल्दबाजी कर रही है। क्वालिटी पर नहीं, क्वांटिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोइंग के 737 मैक्स प्लेन को ग्राउंड कर दिए थे, यानी कि बैन कर दिए थे। दोस्तों, स्पेस में की गई छोटी से छोटी गलती का काफी गंभीर परिणाम हो सकता है। 2003 में नासा का कोलंबिया यान जब पृथ्वी पर वापस लौट रहा था तो यान पूरा का पूरा क्रैश हो गया था और उसमें बैठे 7 एस्ट्रोनॉट मारे जा चुके थे, जिसमें इंडियन ओरिजिन कल्पना चावला भी मौजूद थी। इसकी जांच के लिए क्रैश हुए यान के 82,000 से ज्यादा टुकड़े इकट्ठे किए गए थे। यान के वजन से करीब 40% तक का हिस्सा कलेक्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि शटल के बाहरी टैंक से फोम का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और स्पेसक्राफ्ट के विंग्स में जाकर घुस गया था और छेद के कारण वायुमंडल की गैस उसमें घुस गई थी, जिसकी वजह से वापसी के वक्त यान के सेंसर खराब हो गए थे और यान क्रैश हो गया था। और ये फोम गिरने की समस्या काफी आम थी, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर नासा के पास एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए काफी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एलोन मस्क, जिन्होंने स्पेस एक्स करके खुद का यान बनाया है, जिसमें वो लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराते हैं। उनका तो फंडा ही अलग है। एस्ट्रोनॉट वहाँ पर रिसर्च करेंगे और हम वहाँ घूमने जाएंगे। आप भी स्पेस में जा सकते हैं, पैसे होने चाहिए बस। लेकिन नासा उनकी भी मदद नहीं ले रहा। दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है रशिया। नासा ना ही चाइना की मदद ले रहा है, ना ही रशिया की। आखिर ऐसा क्यों? चौथा ऑप्शन, नासा चाहे तो तुरंत ही एक यान धरती से वहां पर भेज सकता है, जिसमें बैठकर सनी और बुच वापस आ सकते हैं। लेकिन नासा ऐसा भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विलियम और विल्मोर जिस मिशन के लिए स्पेस में गए हैं, उस मिशन का नाम है बोइंग स्टारलाइनर क्रू टेस्ट मिशन। देखना है कि स्टारलाइनर कितना कैपेबल है स्पेस में आने जाने के लिए। अगर कोई दिक्कत आई तो क्या आई, क्यों आई, कैसे आई, वो ही तो पता लगाना है। और वो लोग वही काम तो कर रहे हैं और उन पर कोई खतरा नहीं है। उन्हें खाना पीना सोना सब मिल रहा है और वो लोग स्पेस में फंसे नहीं है, बल्कि वहाँ अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। इनफैक्ट सुनीता विलियम्स को तो स्पेस में रहना काफी पसंद है। हालांकि स्पेस में ज्यादा दिन रहना इंसान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बॉडी में चेंज आता है, बोन मास कम होने लगता है और रेडिएशन का भी खतरा रहता है। हालांकि ऐसी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई जानलेवा खतरा नहीं है। इस बार विलियम और विल्मोर करीब 250 दिन स्पेस में रहेंगे। नासा ने 24 अगस्त को यह कहा कि बोइंग स्टारलाइनर विदाउट क्रू, यानी अकेला ही धरती पर वापस लौटेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट के साथ वापस लौटना थोड़ा डेंजरस है। लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कैसे वापस लौटेंगे? तो नासा सितंबर में स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन स्पेस में भेजने वाला है और वापसी के वक्त सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर आएंगे। तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।